सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन गुप्ता एंड अब हम अपना पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सीखने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ भी इसी थ्योरम की मदद से निकालना सीखेंगे, जिससे कि हमें 1.1 एक्सरसाइज पूरी करने में हेल्प मिलेगी। सो बेसिकली ये हमारा 1.1 एनसीईआरटी 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी इसकी एक्सरसाइज हम इसको समझाने के बाद सॉल्व कराएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना होगा और कोशिश करनी होगी एक एक लाइन को समझने की। तो आइए देखते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है ये? कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो दो से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो सके। अब वो दो नंबर कौन से हैं? जैसे कि मैं मान लो 5 की बात करता हूँ, नहीं 5 नहीं, जैसे कि मैं बात करता हूँ 25 की। जैसे हमने 25 लिया, 25 से तो डिवाइड होना ही होना है, साथ में 1 से भी डिवाइड होना है। ये 25 से भी डिवाइड होना है और ये 1 से भी डिवाइड होना है। क्या 25 किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, ये 25 5 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर कंटेन करता है, यानी कि 2 से ज़्यादा, यानी कि इटसेल्फ और 1। इसके अलावा यदि वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो ये कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर। सो बेसिकली कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी उनके प्रोडक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स। यानी कि हम उसे किसी भी ऑर्डर में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि 2 3 6 होता है तो 3 2 भी 6 होता है, बात वही आती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए 12 की, तो जब हम 12 की बात कर रहे हैं तो 12 को हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। जैसे कि ये 12 है, 12 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, जैसे कि 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स गया, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये 3 से गया, और 3 से डिवाइड किया तो ये 1 से गया। ये 2 हमने देखा, ये 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ, तो हमने लिखा 2 की पावर 2, फिर 3 सिर्फ एक बार आया तो मल्टीप्लाई बाई 3। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, यानी ऑर्डर चेंज किया लेकिन इससे आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। इसी तरह से हम 18 की बात करें, जैसे हम 18 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये 18 को हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 9 टाइम्स गया, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया। यहाँ पर 3 देखते हैं, 2 टाइम रिपीट हुआ तो 3 की पावर 2 लिखा हमने, साथ में 2 सिर्फ एक बार आया तो सिर्फ 2 को एक बार ही लिखा है एक पावर के साथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी कि प्राइम फैक्टर्स करने के बाद ऑर्डर से कोई घबराना नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। साथ ही 90 का एक और लेते हैं, जैसे कि हमने 90 का प्राइम फैक्टराइज किया तो 90 को हम सबसे पहले मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 45 टाइम्स डिवाइड जा रहा है, फिर हमने 5 टाइम कर दिया, चलिए ये गया 9 टाइम्स, फिर हमने 3 टाइम किया, 3 टाइम गया, 3 से किया, फिर 1 बार गया। तो यहाँ पे 3 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2, और 2 और 5 सिर्फ एक एक बार आए हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो बेसिकली ये थ्योरम तो बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ना हम इसका आज हम 10th में अच्छे तरीके से डेफिनेशन के साथ सुन रहे हैं। भाई ये काम तो हम पहले भी करते हुए आए हैं, कुछ नया नहीं है, बस हमने आज इसको पहचान दी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से, जिसमें हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को किसी भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो पुराने कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस को निकालने में हमें लगेगा कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं, हम इसको क्यों सीखें, लेकिन जब हम बड़े बड़े नंबर्स को फाइट करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ काफ़ी इजीली हमें लगाने में मदद करता है, काफ़ी जल्दी भी आंसर आता है।
सो हम जिसकी मदद से एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। तो आइए एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन मतलब ये डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है, बस समझना है कि आखिर इसमें क्या कह रहा है। बेसिकली जब हम किसी भी नंबर का यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने देखा 12 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, साथ में 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2। लिखा है कि सभी नंबर्स की मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट कर दीजिए। कैसे मतलब, जैसे कि मैंने 12 और 18 के फैक्टर्स यहाँ लिखे, जो लास्ट अभी हमने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एग्जांपल मैंने इनको दिया था। तो जैसे एलसीएम लेना है तो मैंने क्या किया कि हमें यहाँ पर डिफरेंट दो ही नंबर दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है एक 3 दिख रहा है। तो मैंने ये 2 लिया और 3 लिया, दोनों पर जो मैक्सिमम पावर है वो मैंने लगाई। जैसे 2 पर मैक्सिमम पावर फिलहाल यहाँ 2 आ रही है सभी नंबर्स के बीच में, और 3 पर भी मैक्सिमम पावर यहाँ 2 आ रही है, तो मैंने दो पावर दोनों पर लगा दी। यानी कि हम जो मैक्सिमम पावर है वही अप्लाई करेंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आई होगी। तो 2 की पावर 2 4 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है, तो 4 × 9 हमारा एलसीएम आ गया 36। साथ ही एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम सिर्फ कॉमन नंबर्स को यूज़ करेंगे और उनकी मिनिमम पावर्स को लगाएंगे। जैसे कि इसमें कॉमन नंबर सिर्फ 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। कॉमन से मतलब जो दोनों में हमको दिखाई दे रहा हो, जैसे कि 2 आया और 3 आया, तो 2 की जो मिनिमम पावर है वो 1 है और 3 की भी जो मिनिमम पावर है वो भी यहाँ पर 1 है। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमें मिला 6। बच्चों, इस डेफिनेशन का मतलब ये नहीं था कि हमें इस डेफिनेशन को पेपर में लिख कर आना है। हमें यहाँ पर इतना समझना था कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का क्या नया तरीका है। मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करना सीखें। क्वेश्चन इससे टफ होगा, क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा। ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल से इजीली सिखाने की कोशिश की है। हम अपनी नोटबुक में इसको अपने अलग अलग एग्जाम्पल्स नोट करेंगे और इसी तरीके से कम 5 क्वेश्चंस हम इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से निकालना नहीं सीखेंगे, इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन एक हमारा मिस हो जाएगा एग्ज़ाम में। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से एचसीएफ तक मैंने सिखाया, इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे कॉपी में और एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन खुद बना करके ट्राई करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगली वीडियो में जब मेरे से मुलाकात करेंगे तो इतना सब कुछ पढ़कर बैठेंगे। सो थैंक यू बच्चों।